तो जैसे यहां खिलाने वाले को आप क्या कह रहे हैं, अविद्याग्रस्त भ्रमयुक्त व्यक्ति, ऐसे ही मंदिरों में जो चढ़ती चढ़ाई जा रही है, जो खिलाया जा रहा है, वो खिलाने चढ़ाने वाले लोग भी क्या हो गए, अविद्याग्रस्त, भ्रम से भ्रमित है। अब यहां पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये स्टेटमेंट शायद अप्रिय लगे, अप्रिय मत लगाना, अच्छा इस पर विचार करना है, अप्रिय लगे तो उसके लिए क्षमा दीजिएगा, लेकिन ये सत्य है इसलिए हमें यहां कहना पड़ रहा है। और कई बार लोग क्या कहते हैं, नहीं वहां पर तो उपासक की भावना से वहां पर मूर्ति के अंदर भगवान की प्रतिष्ठा हुई है और प्रतिष्ठा होने के कारण उसके अंदर वो ईश्वरीय गुण आ गए, ऐसा पक्ष रखा जा सकता है। तो इस पक्ष में आप क्या कहेंगे, मैंने पहले से कह दिया है कि मूर्ति क्या है, प्रकृति की बनी हुई वस्तु है, वो पूर्ण है, अर्थात उसके अंदर जड़ता पूर्ण है, उसके अंदर कभी भी भोगने के अनुभव करने के ज्ञान आदि के गुण कभी नहीं आएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, प्रयत्न कर लो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा ला लो जिन्होंने मूर्ति को खिलाने में सफलता पाई हो, कभी नहीं होगा। तो भगवान का उपदेश क्या है, किसको खिलाओ, आप है, आपको खिलाने लायक, आपके पास पैसा है, आपके पास अन्न है, आपके पास औषधियां हैं, आपके पास पदार्थ हैं, तो जो खाते हैं, जिनको आवश्यकता है, आप उनको दीजिए। तो बात क्या स्पष्ट क्या हो रही है, विद्या का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, सत्य और असत्य। तो सत्य पदार्थ कौन है उनका भी जान दो, और असत्य पदार्थ जो है उनका भी जान दो। नासदी सूक्त के अंदर पहले ही मंत्र के अंदर, ऋग्वेद में पहले ही मंत्र के अंदर क्या दिया है, सृष्टि के पहले असत भी नहीं था, सत भी नहीं था। अब गीता में ऐसा बहुत आता है, क्या है जी, सृष्टि के पहले क्या था, प्रलय था, और प्रलय में क्या नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। तो लोगों ने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं था, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं था। ये कैसा अर्थ है, वेद को समझना इतना सरल है, आप शब्दों के आधार पर वेद समझेंगे, नहीं समझ सकते। भगवान कवि हैं और कवि की रचनाओं में सर्वत्र अभिधा नहीं दिखती, लक्षणा और व्यंजना भी दिखती है। क्या बात समझ में आई, असत भी नहीं था का मतलब क्या है, लोग बोलते थे कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं है। असत का अर्थ है अभाव, सत कहते हैं भाव, असत क्या कहते हैं, अभाव। अभाव नहीं था, अभाव नहीं था। और आगे क्या कहा, सत भी नहीं था, तो सत भी नहीं था का मतलब जो ये संसार आपको दिख रहा है ये भी वहां नहीं था, अभाव नहीं था, और ये व्यक्ति जगत नहीं था, तो कौन था, बोलिए। ये जगत जिस कारण रूप प्रकृति से बना उसका अभाव नहीं था, तो किसका अभाव था, ये व्यक्त रूप जगत का अभाव था प्रलय में। लेकिन जगत जिस कारण से बनता है उस कारण रूप पदार्थ का तो भाव प्रलय में भी था। रेतोधा आसन असंख्य जीवात्माएं भी थी, कौन कह रहा है, वेद। उसी नासदी सूक्त में आगे चल करके रेतोधा आसन, अर्थात रेत कहते हैं, उर्ध्वरेता नहीं कहते, ये संसार में आकर के जो शक्ति पा करके अपना जीवन जिए। व्यक्त जगत किसके लिए है, जीवों के लिए, उनको रेतोधा कहा। जो रेत और शक्ति को धारण करते हुए जीवन जीते हैं, हम सब आप रेतोधा हैं। वेद के ज्ञान में वेद कह रहा है प्रकृति थी रेतोधा, अर्थात आत्माएं भी थी, और उस समय अध्यक्ष। तीसरा तत्व उसी सूक्त में क्या कहा, बोलिए, इन आत्माओं और प्रकृति के परमाणु का अध्यक्ष भी था। ऋग्वेद में ईश्वर ने उपदेश किया। सृष्टि में आप भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि ये रंग बिरंगी विचित्र दुनिया है, लेकिन सृष्टि के पहले जो चीजें हैं उनको विचार कर लो, तब आपको वर्तमान की चीजों का ध्यान आएगा। व्यक्त जगत के आधार पर अव्यक्त जो दिखता नहीं है उसको जानने के लिए प्रलय में क्या था उसको पहले जान लो। तो प्रलय में कौन से सत्य थे, बोलिए,
सृष्टि चल रही है, इस समय आपको क्या दिख रहा है? देखिए, ईश्वर अभी भी वर्तमान है, ठीक है, सर्वत्र वर्तमान है। दूसरा, हम जीव, सारे प्राणी जितने भी शरीरधारी हैं, ये प्रत्यक्ष व्यक्त हैं, ये व्यक्त हैं सारे, और प्रकृति में से सारा ब्रह्मांड भी व्यक्त है। व्यक्त को अव्यक्त करना और अव्यक्त को व्यक्त करना सर्जन है। क्या है सृष्टि? शिक्षा को क्या सिखाना है? अव्यक्त से व्यक्त करने वाला सर्जन एक, और अव्यक्त से जो वस्तुएं बन रही है वो असत्य। असत्य का मतलब अनित्य है, वो सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्या कहां है कि चालू जगत जो सत्य है, इसको भी क्या कह दिया हमने? बोलिए, असत्य। ये असत्य नहीं है, ये सत्य है, लेकिन कैसा है? ये अनित्य है। ये शिक्षा दी जाए, और अनित्य शिक्षा देने के स्थान पर हमने क्या कर दिया? बोलिए, इस संसार को ही हमने क्या कर दिया? भावात्मक रूप से इसकी सत्ता ही नहीं है, ये स्वप्रमत है। स्वप्रमत नहीं है, ये परमात्मा की सृष्टि है, ये सत्य है। और इसको जो असत्य मानेंगे वो अशिक्षित है, ये शिक्षित है। इस संसार को जो असत्य माने अर्थात अनित्य माने वो शिक्षित हैं, और जो इस संसार को क्या माने? नित्य माने, और दूसरा पक्ष मिथ्या माने, वो भी अशिक्षित है। कौन कौन अशिक्षित है बोलो? इतनी सुंदर दुनिया ईश्वर ने अपनी जान और शक्ति से प्रकट किया, प्रकृति में से ऐसी सुंदर दिव्य संसार दुनिया जो हम जीवों के लिए कल्याण के लिए ईश्वर ने बनाई, उसको मिथ्या कहना, इसकी सत्ता को स्वीकार न करना, और ऐसा उपदेश करने वाले उपदेशक, ये सारे अशिक्षित हैं। सारे उल्टी विद्या का प्रचार कर रहे हैं, सारे वेद विरुद्ध हैं। नास्तिको वेद निंद कहा, वेद शिक्षा का विपरीत उपदेश करने वाले नास्तिक ही होते हैं, अशिक्षित ही होते हैं, अधूरे ज्ञान वाले होते हैं, अल्पज्ञानी होते हैं। वेद में सारी बातें स्पष्ट की हैं। तो अनित्य क्या है? बोलिए, अव्यक्त प्रकृति में से, दिमाग में रखिए, प्रलय में क्या था? बोलिए, अध्यक्ष परमात्मा। आत्मा और प्रकृति के परमाणु सब पड़े थे प्रलय में, जो नित्य है। कौन है नित्य? बोलिए, स्वरूप से नित्य ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के परमाणु। इसमें जो प्रकृति के परमाणु हैं वो पूरी तरह जड़ हैं, और आत्माएं चेतन हैं, और ईश्वर पूर्ण चेतन है। पूर्ण चेतन ईश्वर ने अव्यक्त प्रकृति में से व्यक्त जगत, ये सारा जो संसार है, उसको व्यक्त किया। अव्यक्त से व्यक्त स्वरूप में लाने वाला ईश्वर, और व्यक्त संसार, फिर इसके बाद क्या किया? हमको भी अनेक शरीरों में क्या किया? प्रतिष्ठित करके भी व्यक्त किया। हम व्यक्त जीव किसके आधार पर जी रहे हैं? व्यक्त जगत पर। व्यक्त जगत, व्यक्त हम, और अव्यक्त ईश्वर। ईश्वर क्या है? हाँ, पर्दे के पीछे अपनी चेतना शक्ति से सारे संसार का संचालन करने वाली चेतना, जो आपके पांचों इंद्रियों के पकड़ के बाहर है, पकड़ नहीं सकते उसको, ठीक है? तो अब शिक्षा में क्या है जी? जो अव्यक्त, जो उस समय व्यक्त जगत है और अनित्य जगत है, व्यक्त और अनित्य जगत की शिक्षा। और दूसरा पकड़िए, अव्यक्त नित्य भी पदार्थ बहुत सारे हैं, उनको हमने क्या कर दिया? साइड में रख दिया, छोड़ दिया। नित्य और अव्यक्त पकड़िए, दो पक्ष, नित्य और अव्यक्त, परोक्ष। और दूसरा क्या है आपके सामने? अनित्य और व्यक्त, प्रत्यक्ष। अनित्य क्या कहा पहला? व्यक्त, अनित्य, प्रत्यक्ष। ये शिक्षा का विषय। दूसरा विषय कौन सा है? अव्यक्त, नित्य, अप्रत्यक्ष,
ज्यादा कीमती, ज्यादा मूल्यवान। कौन ज्यादा कीमती है? प्रत्यक्ष या परोक्ष पदार्थ? परोक्ष जो पार्श्वभूमि में रहता हुआ इस सारे संसार को धारण किए हुए है, इसका पालन पोषण कर रहा है, और साथ साथ उसके अंदर जो ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्य और जगत के ऐश्वर्य, दोनों की तुलना, दोनों की तुलनात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए थी। क्या शिक्षा दी जानी चाहिए? तुलनात्मक। प्रत्यक्ष जगत में जो गुण हैं और अपरोक्ष अप्रत्यक्ष ईश्वर में जो गुण हैं, दोनों गुणों की, दोनों के सामर्थ्य की और दोनों से होने वाले लाभ हानि आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। लेकिन इस समय क्या है? जितना हमारा बालक पानी की सत्ता को स्वीकार करता हुआ, हम आप सब, और पानी के गुणों में जितना हम आश्वस्त और विश्वास रखते हैं, उतना इसके बनाने वाले, जितना इसके प्रस्तुत करने वाले और प्रकृति में से लेकर के इसको व्यक्त करने वाले परमात्मा पर उतनी श्रद्धा हमारी नहीं है, क्योंकि शिक्षा ने वो दिया ही नहीं है कि जो प्रत्यक्ष व्यक्त जगत है, इसके पदार्थों के बारे में जितनी हमारी श्रद्धा और विश्वास है, उतना इसके प्रस्तुत करने वाले हैं जी विष्णु भगवान है ना, विष्णु कर्माणि पश्यत, समस्त ब्रह्मांड को प्रस्तुत करने वाले ईश्वर के बारे में उतनी श्रद्धा, उतनी प्रतीति, उतना विश्वास हमें नहीं है। क्यों? उसका कारण यही है कि शिक्षा के माध्यम से उस विषय को बचपन से नहीं दिया गया, छोटेपन से नहीं दिया है, और बीच के काल में जो विद्याएं दी जा रही हैं वो भी उसी तरह से है। तो मैंने एक प्रश्न ये किया था कि भौतिक शास्त्र में पानी के बारे में जब एक बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो बच्चा बिल्कुल पानी के बारे में परफेक्ट सही उत्तर देता है, लेकिन जैसे ही ईश्वर के बारे में प्रश्न किया जाता है, वर्ग के अंदर 50 बच्चे हैं ना, तो ईश्वर के बारे में कम से कम 30-35 प्रकार के परस्पर विरोधी उत्तर आएंगे, जबकि पानी के बारे में एक ही उत्तर आता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ? कि विद्यालय के अंदर भी जैसे पानी की शिक्षा दी जा रही है, ऐसे भी ईश्वर की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। वो भी एक ही है, वो भी एक ही है, लेकिन घर में जितने मतपंथ संप्रदाय, उतने प्रकार से ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या, और वो दिमाग में डाला तो 25 घर से आने वाले 25 बच्चे 25 तरह से ईश्वर की स्वरूप की बात कर रहे हैं। एक ईश्वर को अनेक बनाने वाला कौन है? बोली, हमारी नासमझी। ईश्वर नहीं होते, ईश्वर तो एक ही रहते हैं, लेकिन हमारी नासमझी ने ईश्वर को मान्यता के स्तर पर विविध रूप दे दिया है। वास्तव में ईश्वर में कोई विविध रूप नहीं आते, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। तो आप बताएं, पानी का सच्चा ज्ञान होने से उसका हम लाभ ले रहे हैं कि नहीं? विद्युत का सच्चा ज्ञान होने से उससे लाभ उठा रहे हैं कि नहीं? अग्नि का सच्चा ज्ञान होने से उसका लाभ उठा रहे हैं कि नहीं? आप जिन जिन पदार्थों के बारे में आपका ज्ञान सत्य है, तत्व पर आश्रित है, उन पदार्थों का प्रयोग करते हुए हमारा जीवन सरल हो गया है। हो गया है ना सरल? लेकिन इस सरल को सरलतम तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है जी? हाँ, सरलतम तक ले जाना है। तो सरलतम तक ले जाने के लिए बोलिए, क्या ये संसार समर्थ है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सरलतम तक ले जाने के लिए अधिकतम परम ज्ञान, विज्ञान और आनंद के ऐश्वर्य से भरे हुए सत्य स्वरूप ईश्वर के ज्ञान की भी जरूरत है। संसार की सत्ता को जो सत्य मान करके जितना जान दे रहे हैं, ईश्वर सच्चिदानंद है, उनकी सत्ता को भी जान करके, उनके गुणों को भी जान करके हम सरल से सरलतम तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन मंदिरों में जो हमने भगवान को बैठाया, क्या उसके आलम्बन से हम ईश्वर तक जा सकेंगे? आप स्वयं उत्तर दीजिए, आप स्वयं उत्तर दीजिए। कभी नहीं जा सकते। आप श्रद्धा करेंगे कि हम मूर्ति में भगवान की श्रद्धा करेंगे तो भगवान के गुण उस मूर्ति में प्रकट होंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप विचार कीजिए, चोर कहाँ रहता है? हिंसा कहाँ रहती है? व्यभिचार कहाँ रहता है? चोर हिंसक और व्यभिचारी का चित्र आप नहीं खींच सकते। वो तो उसका चोर का एक फोटो है, शरीर चोर नहीं है, शरीर व्यभिचारी नहीं है, शरीर हिंसक नहीं है। कौन है? रहने वाला। जैसे चोर की, हिंसक की, याद रखो व्यभिचारी की चित्र नहीं खींचे जा सकते, वैसे ही चेतन के गुण चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। आप समझ सकते हैं, भावना से समझ सकते हैं, उसके चित्र नहीं हो सकते। आप ये चोर है, ये प्रामाणिक है, क्या शरीर से निर्णय करते हैं? क्या मूर्ति से निर्णय करते हैं? किससे निर्णय करते हैं? उसमें बैठी हुई आत्मा। हमारी समझ क्या है? ये चोर है, ये क्या समझ है? कि ये किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना पूछे ले लेता है, यही चोरी की समझ है। हम चोर को देख रहे हैं और चोरी समझ रहे हैं लेकिन कहें कि चोरी का चित्र खींच कर दिखाओ, ये चोर में चोरी कहां रहती है? आप क्या कहेंगे? समझ लो भाई, समझ लो। भगवान को समझने के लिए चित्र की जरूरत नहीं है, समझ लो। उसको समझना है, उसको देखना नहीं, आंखों से समझना है। क्या समझना है? जैसे चोरी का चित्र संभव नहीं, व्यभिचार का चित्र संभव नहीं, झूठ का नहीं, तृष्णा का नहीं, ये सारे जितने भी दुर्गुण हमारे अंदर रहते हैं, इनको हम चित्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। वैसे ही आप प्रामाणिक हैं, आप अहिंसक हैं, आप सद्गुणी हैं, आप प्रेमी हैं, दयालु हैं, आप करुणा से भरे हैं, आप ज्ञान से भरे हैं, आप आनंद से सभरे हैं। इसके भी चित्र नहीं खींचे जा सकते, लेकिन चित्र खींचे जा रहे हैं। चित्रों के अंदर कभी भी जिसके चित्र खींचे जा रहे हैं उसके ऐश्वर्य नहीं आने। और फिर भी आप भावना कर रहे हैं, तो ये भावना अभावना है, अंतगति है, इससे कुछ नहीं मिलना है। बड़ी दुख के साथ मैं बात कह रहा हूं। भगवान की खोज भाव से होती है, भगवान की खोज वैसे ही होती है जैसे वो है, आप वैसे ही मानो उसको, यही खोज है। क्या खोजना है? हे ईश्वर, आपका आकार कैसे हो सकता है? आकार तो प्रकृति का होता है। क्या समझ में आया? आप तो चेतन हैं, आपका आकार कैसे संभव है? आप सर्वव्यापी चेतन हैं, और सर्वव्यापी चेतन कौन होता है? जिसकी हद नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका पार नहीं है। जैसे चोर को समझने के लिए चोर का चित्र जरूरी नहीं है, ऐसे अखंड अनादि निराकार ईश्वर को समझने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। और अगर चित्र लाते हैं आप, तो आप अनादि अनंत ईश्वर को सीमित करने की वहां भूल कर रहे हैं। ये भूल भारी पड़ेगी, पड़ रही है। कितनी भारी पड़ रही है पता है? हिंदू समाज के विखंडन में, हिंदू समाज के अशक्त होने में, हिंदू समाज के पतन में, हिंदू समाज के क्या है जी, छत विछत होने में भगवान के सच्चे स्वरूप का परिज्ञान न होना मुख्य कारण है।
हमारे नाम जिस भगवान को मानते थे वो भगवान अनादि अनुपम निराकार ऐसा था, अनंत। भगवान कृष्ण ने जिस ईश्वर की उपासना की वो कैसे थे? बोलिए, सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान कैसे थे? भगवान समझो, भावना करो, ऐसे चित्र उत्र खींचना बंद करो, भाव उठाओ। कैसे है प्रभु आप? न्यायकारी है आप। न्यायकारी होने का क्या मतलब है? कोई न्यायकारी का चित्र खींचेगा? न्याय का मतलब क्या होता है? राग द्वेष मोह से परे। रागी नहीं, द्वेषी नहीं, मोही नहीं है ये व्यक्ति। अब रागी द्वेषी मोही का चित्र खींच के दिखाओ। ये रागी है, शरीर में ये धर्म नहीं रहता। ये रागी है, कहां रहता है? आत्मा रागी होता है अविद्या से। अविद्या से वो किसे प्रेम करने लगता है? जिससे दूर रहना चाहिए। और अविद्या से उससे दूर रहता है जिसके पास रहना चाहिए। भगवान के पास बैठो। शिक्षक के सबसे पास टेबल रहती है। आज तक टेबल विद्वान तो नहीं बनी? बनी कहीं? शिक्षक के सबके पास कौन बैठता है? आज तक किसी ने सुना कि टेबल विद्वान बन गया या ब्लैक बोर्ड विद्वान बन गया? ब्लैक बोर्ड पर तो शिक्षक लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड अंधा है। और आपने कहीं सुना कि वर्ग में कोई विद्यार्थी नहीं और शिक्षक पढ़ा रहा है? नहीं देखा ना। और विद्यार्थी में सारे गधे बैठे हैं और शिक्षक पढ़ा रहा है, ऐसा भी तो नहीं देखा। किसके पास जाना? कौन किसके पास जाए? और पास जाए तो क्या पा जाए? आप भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान के पास आपके पास से कुछ चला जाएगा? भगवान के पास आपके पास से कुछ नहीं जाना है। उसकी उपासना करोगे तो उसके पास से चीजें आपके पास आ जाएंगी। ओमनीपोटेंट है, बिल्कुल आपके अंदर भरा है। आप उसके पास बैठने का मतलब भाव रूप में आपके अंदर भरा है भैया। आपके अंदर भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मात्र भावना बनानी है, बस आप मेरे पास हैं, अरे भाव बनाओ। इसी भाव का नाम उपासना है, भक्ति है ये। अब हम क्या हैं? ईश्वर मंदिर में रहता है, बस भक्ति बंद, ये भक्ति खत्म। ईश्वर मेरे दूर रहता है, भक्ति खत्म। और ईश्वर जन्म लेता है, भक्ति खत्म। ईश्वर कभी शरीर के संयोग में आकर के मनुष्यवत करता है, भक्ति खत्म। जन्म कौन लेता है? जो बिना साधन के कर्म करने में समर्थ नहीं है, उसे जन्म देना पड़ता है। क्या सिद्धांत है? चलने दो, आप देर और मत देखना। क्या बात कर रहे हैं हम? जन्म कौन लेता है बोलो? बिना साधन जो काम नहीं करते, बिल्कुल कर्म फल नहीं भोग सकते। जन्म का मतलब है आत्मा का शरीर के साथ संयोग। अब शरीर क्या है? विविध उपकरणों का संगम। क्या है शरीर? अनेक प्रकार के साधनों का संगठन ही शरीर है। अब इस शरीर में ईश्वर ने आपको क्यों बिठाया? क्योंकि आप बिना के नहीं देख सकते, और उसी आत्मा के अंदर दूसरी चेतना बिना के देख रही है। क्या बात समझा रही? ये सत्य जान, ये सत्य जान, जहां आत्मा है उसी में ईश्वर भरा है, और आत्मा को देखने के लिए आंख लगी है और उस चेतना को देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। आपको ये शरीर दिया है, क्यों? क्योंकि आप बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते। आप अल्पज्ञ अल्प समर्थ हैं, अल्प सामर्थ्य हैं। और भगवान एक तो अपने सकाम कर्मों का फल भी है ये, और साथ साथ भगवान क्या जानते हैं कि अपने कर्मों का फल भी अपने आप कैसे ले सकेगा? बिना शरीर के नहीं ले सकता। अब भगवान का जन्म लेने के लिए आपको हेतु क्या देना पड़ेगा? भगवान को भी आत्मा जैसे असमर्थ बनाना होगा। आप कहेंगे तो माया कर रहे हैं, क्योंकि आपको भगवान को जबरदस्ती शरीर के साथ जोड़ करके अपने जैसा बनाना है। अपने जैसा भगवान को बनाने की भूल न करें।
उनके जैसा बनने का प्रयास करें, उनको अपने जैसा न बनाएं। सृष्टि में पाप जब बढ़ जाता है हाँ। तो भगवान आता है। हाँ, ये हेतु सब गलत हेतु है। संसार में पाप इसलिए बढ़ता है कि ईश्वर आपके अंदर से भाव रूप में गायब है। पाप क्यों बढ़ रहा है? भगवान थोड़ी गायब हो गए हैं, हम भगवान में से अपने को गायब कर बैठे हैं, भूल बैठे। भूलना गायब हो जाना, हम भूल गए ईश्वर को। ईश्वर नहीं हमें भूले, आज भी वो हमारा रात दिन कल्याण कर रहे हैं, रात दिन, लेकिन उस कल्याणकारी को हम भूल गए। ओम कतो स्मर, हे कृतशीलात्मा ओम को याद कर। इतना अधिक कल्याण कौन करेगा तेरा? ठीक है, तो मस्तिष्क में ये बनाए रखें। तो बात क्या चल रही है? आपकी आत्मा के अंदर रहने वाला ईश्वर वो जन्म नहीं लेता, वो जन्म देता है। वो जन्म देता किसको है? जो बिना जन्म के कुछ भी नहीं कर सकते, बिना शरीर के जो नहीं कर सकते, उनको शरीरें दे करके भगवान उस पर अपनी दया और कृपा बरसाता है। भगवान की दया आपको इन शरीरों में दिखनी चाहिए। इन शरीरों में भगवान रचना आदि गुण से दिखने चाहिए। कैसे दिखने चाहिए? रचना ज्ञान आदि गुण से इस शरीर में ईश्वर को देखो। लेकिन इस ईश्वर की आंखों, ध्यान दीजिए, इन आंखों से जो देख रहा है उसे ईश्वर की मानने की भूल न करो। इन आंखों से आत्मा देख रहा है और ईश्वर बिना आंखों के देख रहा है। दो चेतनाओं को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। आप जरा सा मंदिर में चले जाएं, वहां पर जिस मूर्ति को हमने बैठा रखा है और जिसको हमने ईश्वर मान रखा है, ये मान्यता किस पर आधारित है? यही आधारित है ना? क्या प्रतिष्ठा की हमने वहां? पटेल साहब, वहां क्या प्रतिष्ठा की हमने? प्राण प्रतिष्ठा। क्या भगवान मूर्ति में नहीं है? मूर्ति में भी है। भगवान के बिना मूर्ति भी खाली नहीं है। एक ही स्थान में दोनों, बोलो कौन कौन? मूर्ति और बोलो अमूर्त, दोनों। एक मूर्तिवंत और दूसरा अमूर्त, दोनों कहां हैं? एक ही अवकाश मूर्ति में है। आप किसकी उपासना करते हैं? मूर्त की या अमूर्त की? है? बोलो, भावना किसकी बनती है? मूर्त की। जो दिखता है उसकी। हाँ, जब आप ये हेतु दे रहे हैं कि हम मूर्ति की नहीं, मूर्ति में रहने वाले ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो मूर्ति की अपेक्षा क्या है? फिर तो मूर्ति की अपेक्षा नहीं है। अब आप कहते हैं नहीं, आलम्बन की जरूरत है, तो आलम्बन के लिए क्या भगवान ने कम दुनिया बनाई है कि वहां एक अलग बनाने की आवश्यकता थी? आपके लिए इतना सुंदर शरीर तो आलम्बन के रूप में आप विचार करो ना, जितना कर सकते हो। आपकी शरीर से अच्छा और कौन सा आलम्बन हो सकता है ईश्वर का विचार करने के लिए? फिर भी हम शरीर को ईश्वर नहीं मानते। क्या मानते हैं? ये ईश्वर की है, अर्थात ईश्वर की कृति है, ये ईश्वर नहीं है। भगवान की रचना से हम भगवान की महिमा और उनके ज्ञान, उनके न्याय आदि को हम देखते हैं। तो अंतिम बिंदु पर हम यहां जाकर के समाप्त करना चाहेंगे। आप ईश्वर का चिंतन करने के लिए जगत के किसी भी पदार्थ का आलंबन न बनाएं। तो क्या बनाएं? मात्र भगवान के गुणवाचक नामों के प्रयोग। क्या करेंगे? और उसमें जड़ पदार्थों के गुण नहीं आने चाहिए, और दूसरा आत्मा के भी गुण नहीं आने चाहिए। आत्मा और प्रकृति के गुण वाचक शब्दों का प्रयोग ईश्वर की खोज में नहीं दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो किसका किया जाएगा? पकड़ो, ईश्वर के नाम से ही ईश्वर की भावना की जाएगी। ईश्वर सच्चिदानंद, आप सच्चिदानंद हैं। अब इसी को ही आप शब्द के माध्यम से ईश्वर की वर्तमानता को मन में बनाते हुए ईश्वर की भावना कीजिए, समर्पण भावना से। आप समर्पण भाव से, हे ईश्वर आप चैतन्य हैं, बस इसी को ठीक कीजिए ना। अब चैतन्यता का कोई रूप लाएंगे आप? घोटाला कर दिया ना। हे निराकार प्रभु, आप चेतन हैं और आपके अंदर ज्ञान विज्ञान
वैसे ही भरा है जैसे सूर्य में प्रकाश। क्या भरा है? हाँ, जैसे सूर्य के में प्रकाश भरा है वैसे आप निराकार, आपके अंदर ज्ञान भरा है। ज्ञान को होने के लिए प्रकाश भौतिक की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक रात में सोया तो सुबह ज्ञान वैसे ही प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि सो गए तो ज्ञान गायब। और अंधेरे में भी शिक्षक का ज्ञान मेंटेन रहता है। ज्ञान के लिए किसी भौतिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो बताया जाता है कैसे कि जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का प्रकाश उपयोगी है, वैसे ही सत्य का साक्षात करने के लिए परमात्मा के सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर के अंदर ज्ञान है। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल गहन गंभीर अंधेरे में ईश्वर की सत्ता मानते हुए भावना करेंगे, चित्र नहीं लाना, गहन गंभीर अंधेरा बनाना। जितना आप गहन गंभीर अंधेरा बनाएंगे उतना ईश्वर ज्यादा समझ में आएंगे। बहुत गहन गंभीर, एक्सरे रूम जैसा, एक्सरे रूम में जैसा कैसा गहन गंभीर अंधेरा होता है, ऐसे ही गहन गंभीर अंधेरे में सारे संसार को आप डुबो दो और फिर ईश्वर की भावना करो। अब उसके बाद जितनी भी भावनाएं उठाइए, वहां पर आपके मन की स्क्रीन पर कोई चित्र नहीं आना चाहिए। सारा संसार स्क्रीन पर से गायब कर दिया और मात्र ईश्वर के नाम से ईश्वर की भावना। हे ईश्वर, आप निराकार हैं, आप निराकार हैं, आप में रूप स्पर्श गुण है ही नहीं। मैं कितना भी जोर मारूं आपका रूप हम नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप में रूप है ही नहीं, आप में गंध है ही नहीं है, आप में स्पर्श है ही नहीं। तो मैं भावना क्यों करूं? जो गुण आपके अंदर नहीं है उनकी भावना मैं क्यों कर रहा हूं? और अगर मैं करता हूं तो फिर क्या हो गया? ये अभावना है, ये सद्भावना नहीं है, ये असत्य भावना है। और क्या करना है जी, बोलिए। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात आप अपने सारे काम अपने निज शक्ति से करते हैं। आपको दूसरे की सहायता लेनी नहीं होती है। जगत के रचना आदि कर्मों में आप किसी की मदद नहीं लेते। ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम की 3 एजेंसियां नहीं है आपकी। आप ही ब्रह्मा बनकर सर्जन करते, आप विष्णु बनकर पालन करते, और क्या है, रुद्र बनकर जगत का प्रलय करते। आप ही में ये तीनों शक्तियां हैं। तीनों शक्तियां अलग अलग नहीं हैं, एक ही शक्ति के ये 3 विशेषण है। आप सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे भावना करो। आप आगे क्या करेंगे, बोलिए। आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी होने का मतलब क्या है? आप राग द्वेष मोह से पीड़ित नहीं हैं, और हम जगत के लोग रागी द्वेषी मोही होकर के अन्याय करते हैं। आप सदा न्यायी हैं और दयालु। आप दयालु हैं, ज्ञानी हैं, कृपालु हैं। सारा संसार आपकी न्याय और दया का प्रकाशन कर रहा है। अनादि आपका कहीं शुरुआत नहीं है, किसी देश काल से आपकी शुरुआत नहीं है। अनंत, कहीं जाकर के आप पूरे नहीं होते, अर्थात आप कैसे हैं? अनादि अनंत। बस यही सोचो, अनादि अनंत, निर्विकार। आप कभी भी, क्या है बोलिए, निर्विकार का क्या अर्थ है? आपका ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए आप जगत में कभी पाप नहीं करते, कभी दुखी नहीं होते, और आप कभी, बोलो, अशांत नहीं होते। आप शांत हैं, आप निर्मल हैं, आप शुद्ध हैं, निष्पाप हैं जी, निर्विकार। रामचंद्र जी का वो वर्णन आता है, मेरे दिमाग में आता है प्रारंभ काल में, है जी। रामचंद्र जी को वनवास का जब आदेश मिला है, राज मिला तो क्या वनवास मिला क्या है, दोनों स्थितियों में चेहरे पर विकार की लकीरें नहीं दिखी। ये ईश्वर भक्त है। रामचंद्र जी भगवान नहीं है, ये मानने की भूल नहीं करना। भगवान के भक्त कैसे हो जाते हैं? ईश्वर की तरह निर्विकार। जगत की कितनी भी मार पड़े, कितने भी दुख आए, कितनी भी वेदनाएं आए, उनके चेहरे पर वेदनाओं की लकीरें दिखती नहीं है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? कि भगवान के ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं। ऐसे आप भी हो गए, ईश्वर के भक्त भी वैसे हो गए। निर्विकार, अनादि। अनादि का अर्थ है अनादि, नित्य है। जिसका आदि होता है उसका अंत होगा। ईश्वर आपका प्रारंभ नहीं है, इसलिए आपका अंत भी नहीं है। अनादि, अनुपम। अनुपम का क्या अर्थ है? आप जैसा कोई नहीं। अब भावना बनाओ, अनादि का क्या अर्थ, अनुपम का क्या अर्थ है? बोलो। आप जैसा कोई नहीं, संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसकी तुलना में आपसे कम। आप अनुपम हैं। चांद की मुखड़ा तो सुंदरता से की जाती है, लेकिन
बोलिए, ईश्वर की उपमा आप किससे देंगे? अनुपम। अनुपम के बाद क्या आएगा? सर्वाधार। आप सर्वशक्तिमान होने से सारे ब्रह्मांड का आधार वो क्या किए हुए हैं? धारण। सर्वेश्वर, सारे ये संसार आपका ऐश्वर्य है, आपकी संपत्ति है। हम मालिक नहीं है संसार के, आप संसार के मालिक हैं। और आगे जितना भी ज्ञान आनंद आदि गुण है वो सब आपके स्वामित्व में है। हम उस ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने के लिए आपके पास बैठकर उपासना कर रहे हैं। आपके पास किस लिए बैठे हैं? बोलिए। सर्वेश्वर, सारे ऐश्वर्य का स्वामी ईश्वर अपने आनंद ऐश्वर्य से मुझे भरपूर कर ले। आनंद ज्ञान का ऐश्वर्य ईश्वर आपके अंदर है और फिर भी हम अनैश्वर्य की स्थिति में क्यों हैं? इसका मतलब हम ऐश्वर्य स्वरूप ईश्वर का ध्यान समझपूर्वक नहीं करते। और आगे क्या है? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक होने का मतलब हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं का मतलब सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण, संचालन और उसका निर्माण कर रहे हैं। निर्माण भी कर रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं और समय आने पर इसका प्रलयन भी करेंगे, आप ही करेंगे। और सर्वज्ञ क्यों कहा? सर्वव्यापक क्यों कहा? क्योंकि आप सर्व जगह नहीं होंगे तो सब लोग क्या कर रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, वाणी से क्या बोल रहे हैं और शरीर में क्या कर रहे हैं, ये तीनों चीज आप नहीं जान सकेंगे अगर आप सब जगह न हो। मर्यादा क्या होती है? जो व्यक्ति सर्वत्र नहीं होता वो सब कुछ नहीं जान सकता। आप सर्वांतर्यामी हैं। सर्वांतर्यामी होने का मतलब क्या है? आप सर्वव्यापक चेतन होते हुए सबके मित्र हैं। बोलिए, आप सर्वव्यापक होते हुए, चेतन होते हुए सबके फ्रेंड हैं और सबके मित्र होने के कारण जब मन के अंदर हम उल्टी सीधी योजनाएं बनाते हैं तो सुझाव देते हैं और जब सीधी योजना बनाते हैं तो फिर आनंद उत्साह उमंग पैदा करते हैं। भय शंका लज्जा और बोलो आनंद उत्साह पैदा करने वाली चेतना अंतर्यामी बनकर मेरे अंदर रह करके आप कर रहे हैं। और आगे आपका आनंद आपके अधीन है। कहां है? आपका आनंद आपके अधीन है, मैं उसे छीन नहीं सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपके आनंद को प्राप्त करने के लिए मुझे पात्रता प्रदान कीजिए, आप जान दीजिए जिसके द्वारा मैं आपको जान सकूं। क्या कहा? ज्ञान दीजिए। हे ईश्वर, आप मुझे विवेक की आंख और ज्ञान की चक्षु दीजिए जिसके प्रकाश में मैं आपको देख सकूं, जान सकूं और आपके आनंद का अनुभव कर सकूं। हे ईश्वर, प्रजनन व्यवस्था पर आपका नियंत्रण है। मनुष्य से मनुष्य ही बनता है और गेहूं से गेहूं ही बनता है। प्रजनन व्यवस्था पर आपका नियंत्रण है। ये अब ये क्या है चल रहा है? सत्य स्वरूप ईश्वर की क्या है? खोज। ये है खोज की व्यवस्था। ऐसे समझ बनाएंगे। और क्या है जी? बोलिए। सारे कर्म जो हम करते हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म फल की व्यवस्था पर ईश्वर का नियंत्रण है। अंदर भगवान है। आप उपासना कर्म करते हैं ना तो अंदर से आनंद तत्काल ईश्वर देते हैं, बाहर से नहीं आता। सब अंतर्यामी ईश्वर अंदर रहते हुए आपकी उपासना का फल तत्काल देते हैं। लंबा समय ईश्वर को नहीं लगता क्योंकि वही है वो, आप जहां है वही है वो, सब अंतर्यामी। और अंत में इस सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले हे ईश्वर, सारे ब्रह्मांड को आप चला रहे हैं। आपकी शक्ति और प्रेरणा से सारा ब्रह्मांड संचालित है। इस प्रकार से आप भगवान सर्वांतर्यामी, अजर, आप कभी पैदा नहीं हुए, कभी बने नहीं, शरीर की तरह, इसलिए आप अजर हैं। अमर होने का मतलब आप जुड़ जुड़ कर बने नहीं, इसलिए मरेंगे नहीं। और जैसे आत्माएं शरीर से जुड़ करके छूटने रूप मौत को और युक्त होने रूप जन्म को प्राप्त होती हैं, ऐसे आप नहीं। आप कभी जन्म लेते नहीं और आपकी मौत कभी आती नहीं। अजर, अमर, नित्य। हाँ, आप कभी आए नहीं, इसलिए आप कभी जाएंगे नहीं। आप नित्य हैं और मेरा आपका संबंध भी नित्य है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप पवित्र हैं, आपका ज्ञान पवित्र है, इसलिए आपके कर्म भी पवित्र होंगे। संसार में अपवित्र करने वाले लोग ईश्वर नहीं है, और जिन्होंने ईश्वर को जाना माना और समझा वो पवित्र हो गए, महात्मा और संत हो गए। वही राम और कृष्ण हो गए, महान पुरुष, सारे ऋषियों की
भगवान के सानिध्य में गए और भगवान ने अपने जान से क्या कर दिया, पवित्र बना दिया, नित्य पवित्र। और बोलो अंत में सृष्टि करता है, सारे ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला ईश्वर सृष्टि से अलग सृष्टि करता है। इस प्रकार से आप जो विद्या शिक्षा विद्यालयों में ईश्वर के बारे में नहीं दी जाती, उस पर आज हमने थोड़ा सा चिंतन किया है और इसी पद्धति से आप ईश्वर के चिंतन में डूबे रहिए और थोड़े साल समय में ही आपको इस सही ईश्वर का वो स्वरूप जो आपके अनुभूति से बहुत दूर है, वो आपके अनुभूति के क्षेत्र में आ जाएगा और आपको लगेगा कि वह चेतना मुझे अब प्रभावित करने लगी है, मुझे आनंद देने लगी है, उत्साह देने लगी है, मुझे निर्भय बनाने लगी है। मैं अब डरपोक नहीं रहा, अब मैं शरीर को अपने से अलग मानने लगा हूं। शरीर छिन जाने से कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की भक्ति मेरी अनवरत बनी रहे। इस भक्ति को हम कभी टूटने नहीं देंगे। शरीर जाएगी, प्राण की कीमत पर भी हम ईश्वर से प्रीति नहीं छोड़ेंगे, भगवान को प्राणप्रिय मानेंगे। इस प्रकार की मान्यताएं बना करके उसको दृढ़ करने का प्रयास करेंगे और भगवान करें आप सब लोग इसी प्रकार से ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर के चरित्र को जो चरितार्थ हो रहा है सारे ब्रह्मांड में आपके जीवन में, उनके चरित्र का चिंतन करें और रामकृष्ण आदि जो महान पुरुष हुए उनके चित्र के माध्यम से उनके चरित्र का स्मरण करते हुए अपना चरित्र भी वैसा बनाने का प्रयत्न करें। चित्रों के माध्यम से चरित्र का संस्मरण होता है और चरित्र के संस्मरण से अपने चरित्र का बनाने का एक उत्साह और एक प्रेरणा आती है। तो उस अर्थ में अपने चित्रों को रखना बुरा नहीं है, कहीं भी रखें, आप किसी भी पत्थर की रखें या किसी भी पदार्थ की मूर्ति हो। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति किसकी होती है, महान पुरुषों जो चले गए उनकी याद करने की मात्र स्मृति चिन्ह के रूप में आप रख सकते हैं, स्मारक। इससे अधिक आप मूर्ति को महत्व नहीं देना। अमूर्त ईश्वर की भक्ति करना, चिंतन मनन करना, विचार करना, बुद्धि की अपेक्षा है, निर्मल शुद्ध बुद्धि की अपेक्षा से ईश्वर से प्रेम करते हुए, ईश्वर से ज्ञान सामर्थ्य शक्ति का संपादन करते हुए हम अपने इसी जीवन में परमपिता परमात्मा की कृपाओं का, उनकी दया और प्रेम का अनुभव करने में समर्थ होंगे और कुछ भी जन्मों में अगर ऐसे पुरुषार्थ करते रहे तो मोक्ष गति को प्राप्त करने में भी सफल होंगे। ईश्वर की दया के बाद आप सब पर बनी रहे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति।